वेलकम टू माय ब्लॉग। जैसे कि आपने देखा हम लोग खाना खा रहे थे और उसके साथ वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए थर्ड पार्ट बनाना पड़ा। और ये है मंदिर। मंदिर से शाम हो चुकी थी और शाम को गांव से एक बच्ची मतलब आई थी पूजा करने के लिए, तो ये पूजा कर रही थी। तो हम लोग भी वहीं पे थे मंदिर में ही, तो मैंने रिकॉर्ड किया सब कुछ। बच्चे कैसे मतलब सब लोग कितना पूजा पाठ करते हैं, मैं इतना नहीं करती हूँ इसीलिए। और ये भैया यहाँ पे कंचे खेल रहे थे। किस किस की यादें ताज़ा हो गई हैं ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि काफ़ी लोग पहले बचपन में सब लोग कंचे खेलते थे कि कौन सी मारनी है। भैया हार गया। और ये सब बच्चे की पूजा हो गई थी, तो पूजा होने के बाद उसने बेटू को ले लिया, बिकॉज बेटू को तो गाँव में किसी ने छोड़ा ही नहीं। सब लोग उसे ले लेके घूम रहे थे, मतलब कोई छोड़ ही नहीं रहा था बेटू को बिल्कुल भी। पूरे टाइम बेटू को कभी कोई ले रखा है, कभी कोई ले रखा है। सब लोग यही कह रहे थे कैसी गुड्डे जैसी है, मतलब टेडी बियर जो था ना छोटा वाला, वैसी लग रही है बिल्कुल इस वजह से। तो अब अपने मौसी के बाल खींच रही थी और खुश हो रही थी। जैसे कि आप देख रहे हो सभी लोग। तो उसके बाद उसे बाल पकड़ लिए, फिर नायरा बैठी है ना। किसने मारा? किसने? पापा ने मारा कि मम्मा ने मारा? मम्मा ने। क्यों मारा? अन्नी कहाँ मारा पापा ने? पापा ने कहाँ मारा? कहाँ मारा? पहले बताओ कहाँ मारा। हाँ कैच इतना इतना मारा, इतना मारा पापा ने। और जैसे कि हमारे चलने का टाइम हो रहा था, तो अम्मा ने एक मट्ठे की बोतल भर दी थी। मट्ठा, लस्सी, छाछ, जो जहाँ पे जैसा बोला जाता है वैसा। तो मट्ठे का एक बोतल पूरा भर दिया था अम्मा ने कि ले जाना। और अम्मा ने पूरा बोतल भर के उसको साफ़ करके रख दिया, ताकि जब चलो तो इसे ध्यान से ले जाना। गांव में दूध दही शीत के सब बहुत होता ही है। तो अभी हम लोग अपने वापस घर पे गए थे कुछ काम से, तो वहाँ से आते वक्त मैंने देखा कि मोर गांव में होते ही हैं। मोर तो बहुत होते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ लगती है मोर की गांव में। तो मोर घूम रहा था, तो मैंने सोचा मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊं। तो ये मोर देखो, ये मोर ना पीछे डांस कर रहा था। उस टाइम में मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट कोई बात नहीं यार, अभी जितना हो पाया उतना कैप्चर कर पाई मैं। और तो हम लोग सब लोग घर गए थे किसी काम के लिए, तो अभी हम वापस आ रहे थे घर से। तो मम्मी से पूछा, मम्मी ने कहा कि अभी हम भाभी जा रही हैं, तो उसके बाद हम फिर कभी रहने के लिए आएंगे गांव में। तो मैंने कहा हाँ ठंडा मौसम होगा और जब आएंगे। अभी तो यार बारिश होती तो ठीक लगता है, उसके बाद फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए गांव में बहुत गर्मी लगती है, तो गांव में नहीं रहा जाएगा अभी है इस वजह से। तो मम्मी और भाभी देख रही थी चाचा जी का घर कि किस तरीके से ये बन सकता है और किस तरीके से बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये भी घर बनने वाला है, देखो कब तक बनता है। तो मम्मी भाभी बस, अब भाभी ने मम्मा ने कहा कि सबको बुला लो, सब लोग कहाँ खेल कूद रहे हैं। तो ये देखो डॉगी, ये भी सहम गया कि हम लोग जाग क्यों रहे हैं इसलिए। तो सब लोग, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये, यहाँ पे पहले ना पकड़िया, पकड़िया क्या कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो यहाँ पे बहुत पानी भरा रहता था पहले, पोखरिया, हाँ पोखरिया बोलते थे उसको हम, जहाँ पहले पानी भरा रहता था, बट इसको साफ़ सफाई करवा के अभी सही कर दिया है। तो सब लोग की चलने की तैयारी हो रही है। तो सन्नी लेके घूम रहा है बेटू को। बेटू को तो किसी ने छोड़ा ही नहीं है कि वो थोड़ी देर लेट जाए बैठ जाए वो कहीं पे। बेटू हमेशा गोदी में रही है। तो अनायरा इस टाइम पे झूला झूल रही थी। तो अनायरा इस टाइम अपनी मौसी बुआ के साथ में झूला झूल रही थी। मेरी चाचा जी की सबसे छोटी वाली बेटी है उसके साथ में। तो अभी अंजलि ऊपर बैठी हुई थी, तो मेरा ही मन हुआ कि मैं भी उस पर बैठूँ एक बार। पर कई गांव के बच्चों में और हम लोगों में बहुत फ़र्क है, हम लोग इतनी कहाँ बराबरी कर सकते हैं। तो सन्नी मुझे बता रहा था कि किस तरीके से बैठना है, तो मैंने कोशिश तो की, बट मुझसे हुआ नहीं। ये देखो कोशिश तो पूरी की, पर मैंने शूज़ पहने हुए थे, तो अगर मैंने शूज़ नहीं पहनती तो शायद मेरे को चढ़ भी जाती।
पर मैंने शूज़ पहन रखे थे इसलिए मैं चढ़ नहीं पाई, इसलिए मैंने कहा मेरी फ़ोटो क्लिक कर दो ऐसे ही। तो मेरी फ़ोटो क्लिक करवा ली मैंने और वहाँ से हट गई, क्योंकि मेरी बस की नहीं था। मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मैं चढ़ नहीं पाई यार, बट कोई बात नहीं, फ़ोटो ही ले ली जाए, चढ़ नहीं पाए तो। तो इसी साथ में हो गया इधर का काम। तो अभी हम लोग जैसे कि निकलने वाले हैं, आप लोगों को पता ही है हम लोग निकलने वाले हैं, पर निकलना हो नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा मैं झूला ही झूल रही हूँ जब तक वो लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो उधर गए गांव में अंदर गए हुए थे घूमने के लिए, तो वो लोग आने में टाइम लगा रहे थे। तो मैंने कहा मैं बेटू को लेकर जब तक झूला झूल लेती हूँ, सावन तो चल ही रहे हैं तो झूला भी झूल लेना चाहिए। तो मैं और बेटू झूले झूलने की तैयारी करते थे। बच्चे के साथ झूले झूलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि झूला बहुत वैसा था, चौड़ा था, इस वजह से। तो मैंने भी इसको बेटू को अपने झूला दिया झूला। तो बेटू झूला झूल रही है, मैं भी झूला झूल रही थी। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां। और इस टाइम मुझे झूला झुला रहा है सन्नी, तो काफ़ी तेज झुला रहा था। तो ऊपर जो पेड़ है वहाँ तक मेरा पैर जा रहा था पूरे अच्छे तरीके से। तो इसको कुछ कहते हैं, पेड़ को अगर पूरा पैर से टच कर लो तो कुछ कहा जाता है। अब मैं उसको नहीं बता रही हूँ कि क्या कहा जाता है, बट कहा तो ज़रूर जाता है कुछ। तो आई मैं झूला झूल रही थी, मैं पहले उसको लात लगा भी ली थी दूसरे पेड़ को। तो इस तरह झूला झूला और उसके बाद फिर हो गई थी चलने की तैयारी, क्योंकि वो लोग सब लोग रेडी हो चुके थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब मैं हो चुकी तैयार और जाने के लिए, निकलने के लिए हम लोग रेडी हैं। चाची सब बच्चे आके खड़े हो चुके हैं, अब भाभी दादी से मिल रही हैं। और आकांक्षा, सबको अच्छा ही लगता है जब हम लोग आते हैं, तो किसी को अच्छा ही लगता है। सब लोग मम्मी बेटू को लिए खड़ी हुई है और सब लोग गाड़ी में सामान वगैरह जो भी है वो रख रहे हैं। भैया चाची के पैर छू रहे हैं और यहाँ पे मम्मी खड़ी हुई हैं, मम्मी दादी से बात कर रही है। दादी का मन उदास होता जाता है, जब भी हम लोग जाते हैं फिर आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है दादी को। तो यहाँ बाबा भी बैठे हुए हैं, बाबा साथ ही रहते हैं हमेशा, जब भी आना जाना कुछ भी होता है तो बाबा वहीं पे होते हैं। तो सब लोग यही बार बार कह रहे हैं कि जल्दी आना, फिर से आना। तो आशीष मम्मी को गले लग रहा है और आशीष मतलब कि कैमरे में नहीं आना चाह रहा है। वो कह रहा है कि मैं काला हूँ, मेरा मुझे मत लो। तो इसीलिए वो छुप रहा है, बार बार वीडियो में नहीं आना चाह रहा है। तो काफ़ी लोग वहाँ पे हंस रहे थे, मतलब खुश हो गए थे, फाइनली लास्ट जो था खुश हो गए थे। तो भाभी बैठ रही है, भाभी बैठने के लिए तैयार है और मैं ही बस। अब मम्मी भी बैठेंगी। तो मन नहीं कर रहा है गांव से जाने का, क्योंकि गांव में बहुत अच्छा लगता है, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। तो गांव में आके बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा आज, बट जाने का मन नहीं हो रहा किसी का भी। मेरा भी खुद का मन नहीं हो रहा था जाने का, बट क्या करें, जाना तो है ही। कब तक जाना होगा, तो सॉरी कब तक रहना होगा, इसीलिए। तो बेटू को ले लिया था बाबा ने थोड़ी देर खिलाने के लिए। बाबा ने खुद कहा कि मुझे भी दे दो, मतलब कि खिलाने के लिए। तो मैं अब जाने के लिए रेडी हूँ। सो हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल भी बार बार वही बात कह रही हूँ कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जाने के लिए, इसलिए तो अभी जाना पड़ेगा, क्या करें। भैया अनायरा को लिए हुए हैं, हम जाने की तैयारी हो चुकी है। भाभी लोग बैठ चुकी है, पीछे सीट पे बैठने थे इसलिए अभी हम भाभी खड़ी हुई थी इतनी देर तक। और अनायरा बैठेगी मम्मा के पास अपनी।
अभी। टाटा। तो भाई बैठ चुकी हूँ अपने बेटू को लेके, हम लोग रेडी हैं अभी जाने के लिए। तो मन नहीं हो रहा है, फिर से बोल रहे हो। मेरे को गांव में बहुत अच्छा लग रहा था यार, बहुत अच्छा, बहुत उस दिन बहुत मज़ा आया घर में, गांव में। तो अभी हम सब लोग बस रेडी हो गए निकलने के लिए और जा ही रहे हैं। अफसोस यार, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। दादी को बहुत बुरा लग रहा था और मम्मी वहीं पे है, क्योंकि गाड़ी बैक करके उसके बाद मम्मी बैठेंगी। तो भैया गाड़ी बैक कर रहे हैं और सब लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि सब हम चले जाते हैं तो वहाँ बच्चे बच्चे सब लोग आ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है गाँव में। बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही यार। ये मम्मी आ गई है और मम्मी बैठ गई हैं और अब हमें यहाँ से निकलना है। तो बाय बाय माय फैमिली, फिर आएंगे दादी से मिलने के लिए जल्दी। आशीष, कुलदीप, सब लोग को बाय। तो इसी चल पड़े हम अपने घर। तो ये है गांव हमारा। यहाँ पे इस तरह ये जो सामने आपको घर दिखाई दे रहा है जो अभी बन रहा है, ये है मेरी भाभी का घर, ये वाला। अभी यहाँ पे काम चल रहा है। तो आज वहाँ पे मैं नहीं गई, इसी वजह से मैंने बताया अभी तक पिछले ब्लॉग में कि भाभी नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जाती, बहुत कम जाती हूँ इस वजह से। ये है गाँव मेरा। यहाँ पहले हम लोग बहुत आते थे चीज़ टॉफ़ी लेने के लिए, मतलब चीज़ें लेने के लिए। और अब हमारे गांव का हो गया है वीडियो कंप्लीट और बेटू सो गई है कार में। वैसे वो बिना पिलो के सोती नहीं है बिल्कुल भी, पर आज पता नहीं कैसे सो गई बिना पिलो के। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले हैं घर पे। तो पहले हम शॉप पे जाएंगे। अनायरा अपनी मम्मा के साथ खेल रही है। अभी अनायरा का देखना आप, बाबा को देख के कैसे करेगी। बाबा, अली बाबा। ये पापा है मेरे। अनायरा गई है शॉप में, पापा भी इसको कुछ चीज़ बिस्किट वगैरह दे देंगे ताकि ये आके बैठ जाए और रोए ना बिल्कुल भी। पापा बिस्किट ले आए हैं। नहीं आई वो अपनी मम्मा के पास, अब अपनी दादी के पास भी नहीं आई वो, और वो जा रही है उंगली करके उसमें घुमाओ उसे। अब वो घूमने के लिए कर रही है, अब वो घूम के आएगी, एक राउंड लेके आएगी, उसके बाद आएगी शायद, शायद ही आ जाए। तो अब आ गए हैं पापा बेटू को लेके अनायरा को, और अनायरा अब आ गई है दादी के पास अपनी। मेरी बेटू ऐसे कि यहाँ पे आवाज़ें कर रही है, चुप नहीं हो रही है। और अब हम घर पे आ चुके हैं। भाभी जा रही हैं अपने घर। किस लिए जा रही है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, किस लिए जा रही हैं वो, बट वो अपने घर जा रही हैं। और अब घर में अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, तो घर जाने की तैयारी हो चुकी है। ये भाभी की फ्रेंड है रेड सूट में, और अनायरा जा रही है। अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। बच्चा जो घर से जाता है तो बच्चे घर में बिल्कुल ऐसा लगता है कि घर खाली खाली सा हो गया है।
तो अनायरा के जाने के बाद घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बेटू भी अब परेशान अकेले के लिए जाएगी, पूरे दिन अन्ना अन्ना करती थी वो, अच्छा लगता था। तो अभी अनायरा जा रही है, मम्मी का बिल्कुल मन नहीं है। दादी, अनायरा की दादी बहुत परेशान है बिकॉज़ उनका बिल्कुल मन नहीं है, पूरे दिन लेके बाहर अंदर करती रहती थी अनायरा को पूरा दिन। तो इस वजह से अब सब लोग जाने की तैयारी हो गई है, सब लोग जा गाड़ी में बैठ रहे हैं। मम्मी का बिल्कुल मन नहीं है, जिस तरीके से मम्मी को आप देख रहे हैं, मम्मी बिल्कुल अनायरा को छोड़ने को तैयार नहीं है। मम्मी बहुत मुश्किलों से भेज रही है अनायरा को, बट फिर भी वो अपना मन बना के जैसे से भेज रहे हैं, क्योंकि भाभी को बहुत टाइम हो गया है रह के यहाँ पे। मामी गई और अनायरा भी गई और भाभी चली गई आज। हेलो, अब हमारा ब्लॉग पूरा हो चुका है और भाभी जा चुकी हैं और मैं, मम्मी और अंबिका एंड भैया और पापा, हम सब लोग रह गए हैं। और मम्मी रो रही है अनायरा के लिए। मम्मी काय के रो रही हो है मम्मी? इसलिए रो रही हो? अनायरा आ जाएगी अभी, है? चुप हो जाओ, आ जाएगी अभी। अनायरा और भाभी के जाने का इतना दुख मम्मी को हुआ, तो मम्मी इसलिए रो रही हैं। मत रो, कितना प्यार करते हैं बहू से। देखो ये रो मत, चुप हो जाओ। तो हम कल मिलते हैं, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करना है। सो बाय। मम्मी बाय कर दो, बाय कर दो, चुप हो जा, चुप हो जा, बाय कर दो को। हंस के दिखा दो।